और देखिए ये सीधी तस्वीरें अमेरिका के न्यूयॉर्क से आपके सामने, जहां पर पूरा अमेरिका फिलहाल खासतौर से न्यूयॉर्क की, क्योंकि ये तस्वीरें हैं, मोदीमय हो चुका है। मोदी मोदी के नारे यहां पर लग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में ये पहला राजकीय दौरा है। इस राजकीय दौरे यानी कि ऑफिशियल स्टेट विजिट की आखिर क्या खासियत है, क्या मायने हैं, ये हमने आपको यहां पर बताया। एक बार फिर से जरूर बताएंगे, लेकिन आप देखिए कितना उत्साह यहां पर लोगों में नजर आ रहा है, भारतीय समुदाय में नजर आ रहा है, जो इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। न सिर्फ यहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग, बल्कि हिंदुस्तान से भी बहुत से लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। अभी कुछ देर पहले मेरे सहयोगी अमिताभ सिन्हा यहां पर बता भी रहे थे कि किस तरह से अहमदाबाद से, पटना से, इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली से और देश के कई कोनों से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। नितिन गोखले जी भी हमारे साथ में हैं। नितिन जी, पहली बार होगा जब हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों को दूसरी बार यहां पर संबोधित करेगा। इस तस्वीर के साथ हिंदुस्तान की जो ताकत है वो भी नजर आएगी। जी, ये एक बड़ा ऑनर होता है जब कोई भी किसी भी देश का नेता जो कांग्रेस को संबोधित करते हैं, तो ये बहुत कम लोगों को ये मौका दिया जाता है, ये ऑनर दिया जाता है। और ये बिल्कुल एक गर्व की बात है भारत के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए कि ये न्योता फिर से दिया गया है उनको। और मैं समझता हूँ कि इस भाषण के दौरान वो भारत की जो नीति है, भारत का जो अप्रोच है विदेश नीति में, और भारत के 140 करोड़ लोगों को वहाँ पे प्रोग्रेस, उनको डेवलपमेंट जो भारत कर रहा है पिछले कई सालों से, जो नीतियां अपनाई गई, उसके बारे में वो जरूर एलैबोरेट करेंगे। और अमेरिका को ये बताएंगे कि भारत जो है अब इंडिस्पेंसेबल सा हो गया है अमेरिका के लिए। आने वाले कुछ वर्षों में भारत की जरूरत अमेरिका को और यूरोप को और बाकी अन्य देशों को जरूर पड़ेगी। और जैसे मैंने पहले कहा कि अब भारत के इस एटीट्यूड और इस स्टेटस के कारण सभी देश भारत से दोस्ती बनाए रखना चाहते हैं। भारत के साथ अपने जो आर्थिक संबंध है, जो राजनीतिक संबंध है, सबको बढ़ावा देना चाहते हैं। और भारत की तरफ से वो चाहते हैं कि भारत जो जी आएंगे आपके पास और गहराई से समझेंगे इस पूरे राजकीय दौरे को। हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा की तरफ रुख करते हैं। अमिताभ जी, क्या खास तस्वीरें इस वक्त आपके पास? देखिए, एक बड़ी छोटी सी तस्वीर है लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक बुजुर्ग है, गुजरात से हैं, पटेल साहब। पटेल साहब का नाम क्या और ये फोटो क्या? भाई पटेल, और ये मेरी गाड़ी का नंबर प्लेट है। सिंस 2014 इन अगस्त जब मोदी साहब इलेक्ट हुआ, तब से मेरी गाड़ी का नंबर आज भी वही है। मैं गाड़ी बदलता हूँ मगर नंबर प्लेट नहीं बदलता, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। और मेरी कोठी भी मोदी साहब के नाम पर है। इस गाड़ी का नंबर क्यों रखा आपने मोदी? मोदी साहब हमको, आई लाइक हिम, आई रिस्पेक्ट हिम, ही इज अवर नेशनल हीरो एंड वर्ल्ड लीडर, सो आई हैव टू हैव, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड गाय and I respect him being my prime minister. कितने सालों से ये नंबर रखा हुआ है? Since 2014, so 9 साल हुआ। जब इलेक्ट हुआ तब से रखा है। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है, जब से मोदी इलेक्ट हुए हैं, भाई साहब यही यहाँ रहते हैं न्यूयॉर्क में, लेकिन अपनी गाड़ी का नंबर जो है मोदी पीएम और यहाँ का नंबर रखा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और मोदी फैन क्लब यही बताता है कि कितना मोदी जी का मान है, कितना मोदी जी का सम्मान है और मोदी जी कितने पॉपुलर हैं अमेरिका जैसे शहर में और खासकर भारतीय समुदाय में जो यहाँ रह रहा है। और साल 2014 ये वो साल रहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है देश के सतह पर काबिज हुए थे। तब उन्होंने कहा था वो प्रधान के तौर पर नहीं बल्कि एक सेवक के तौर पर यहाँ पर काबिज हो रहे हैं, देश की कमान अपने हाथों में ले रहे हैं। और ये सबसे खास वजह भी रही कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर किसी के अंदर का उत्साह, मोदी जो प्रेम है वो यहाँ पर साफ साफ उनके चेहरों के जरिए, उनके भाव के जरिए नजर भी आता है। अवतांश कुमार जी, ये समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को उस शख्सियत के तौर पर यहां पर रखा जो कि जनसेवक के तौर पर नजर आए, और यही जनसेवा की जो भावना है वो विदेशी जमीन में भी लोगों के हाव भाव में नजर आती है। हाँ,
जो काम किया है उन्होंने प्रधान सेवक के नाते भारत में, चाहे वो गैस सिलेंडर का हो, चाहे ज्योति वो उज्ज्वला का हो, चाहे पानी का काम हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो, उन्होंने जो सारा काम किया है उनका पूरा जीवन जो है वो समर्पित है जन सेवा को, इसलिए वो प्रधान सेवक हैं। और इस बात का सानी अब पूरी दुनिया मानती है। अब देखिए लोगों को यहाँ तक कि अभी CNN वाले फरीद ज़करिया साहब का भी एक आलेख आया था, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि हिंदुस्तान में कितनी प्रगति हुई है हर क्षेत्र में, रेल हो, सड़क हो, हवाई यातायात हो, हर जगह। जो प्रधानमंत्री अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं, डिजिटल पेमेंट वगैरह की जो बात करते हैं, पेटीएम की बात करते हैं, बैंक अकाउंट्स की बात करते हैं, ये सारा काम प्रधान सेवक ही कर सकता है और उन्होंने करके दिखाया है। और दुनिया इस बात का लोहा मान रही है कि उन्होंने ये काम किया है। तो दुनिया इस बात का लोहा मानती है। और देखिए जो तस्वीर इस वक्त न्यूयॉर्क से निकलकर सामने आ रही है वो सीधे इस बात की तस्दीक भी करती है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए, उनसे 2 शब्द की बातचीत करने के लिए भी यहाँ पर घंटों से इंतजार किया जा रहा था ताकि पीएम मोदी से मिल सके। और इस बीच अमिताभ सिन्हा जी आपकी तरफ आएंगे और कितना इंतजार यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो घनघोर अंधेरा है लेकिन वहां जो उजाला है उस उजाले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अभी और कितना वक्त लगने वाला है? जन्मभूमि का नंबर है। नहीं, इसमें कोई राजनीति नहीं। देखिए मुझे लगता है आधे घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं बचा है, क्योंकि मैं उसी गेट पे खड़ा हूँ जहाँ प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात है इस इलाके में कि मेरे साथ कुछ ऐसे युवा भी मौजूद हैं जो यहाँ न्यूयॉर्क में काम करते हैं, मैनहट्टन में काम करते हैं, और यहाँ उनका लंच ब्रेक हुआ और सिर्फ मोदी जी को देखने यहाँ पहुंचे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मानसी। आप यहाँ क्या करते हैं? मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ और अभी मेरा ऑफिस का बीच का टाइम चल रहा है, सो देखने आई हुई हूँ क्योंकि मैंने न्यूज़ पे देखा कि आज मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं और कल योगा डे है, तो उसके लिए। क्यों मोदी जी को देखने का क्या? वो मतलब दुनिया में जो एक लीडर है जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ वो मोदी जी हैं, क्योंकि उन्होंने जो कंट्री को जितना आगे बढ़ाया है वो कोई भी नहीं कर सकता। एंड एज यू वर सेइंग, आई वांट हिम टू कम नेक्स्ट टाइम एंड द नेक्स्ट टाइम एंड द नेक्स्ट टाइम अंटिल ही कैन। तो उनको देखने के लिए तो आई विल कम हियर, यूनाइटेड नेशंस कहीं पे भी। मोदी जी से यहाँ पर बैठ के क्या अपील करोगी? यहाँ सामने से जाएंगे तो तुम चाहोगे मोदी जी यहाँ के हाथ मिलाए तुमसे? एक फोटो या हाथ मिलाए या एक सेल्फी या कुछ भी, मतलब उनसे मिलना ही, देखना ही मिले। इट्स अ बिग यहाँ से तो मोदी जी बुलाओगे, मोदी जी आओ हमारी तरफ? एक सूर्य नमस्कार करके यहाँ पे दिखा देंगे तो चलो बच्चों का उत्साह तो देखते बनता है, लेकिन बुजुर्गों का जो यहाँ पर आए हैं ट्रेडिशनल ड्रेस में, अमेरिका में रहते हैं लेकिन अपनी पारंपरिक वेशभूषा नहीं भूले हैं। सर अमेरिका में रहते हो, मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, उनके लिए कौन सा गाना आपको लगता है कि सबसे उपयुक्त? सबसे पहले तो 4 लाइन अर्ज करूँगा सम्मानीय नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए कि दिल दिया ये एतबार की हद थी, दिल दिया ये एतबार की हद थी, जान दी वो प्यार की हद थी, मरकर भी खुली रह गई आंखें, वो भी मोदी साहब आपके इंतजार की हद थी। क्या बात, वाह वाह वाह। आप भी कुछ अर्ज करेंगे मोदी जी के स्वागत? इन्होंने कर दी। तो ये गाना तो आप लोग दोनों मिलकर सुना। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो, देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। नरेंद्र भाई, आपके लिए सारा डायस्पोरा जो है जान छिड़कता है। हम तो आपके मेडिसिन स्क्वायर गार्डन के प्रोग्राम के साक्षी थे। आपसे जब हमें मिलना हुआ था तो वे आपने जो बातें कही थी आज भी हमारे युवाओं के दिल में वो चलता है। और ये जो आप पीस के एम्बेसडर बनकर के पूरी दुनिया की नज़र आपके है, हम चाहते हैं कि इस दुनिया में प्रॉस्पेरिटी, पीस और लोगों का हेल्थ बहुत अच्छा रहे। इसके लिए आप योग को एज ए यूनियन की तरह ले करके आप यहाँ जो आए हैं, ये गोल्डन पिटारा, इससे भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का कल्याण होगा। और हमारे गुरुजी बिहार स्कूल ऑफ योगा से, उन्होंने ये बातें तब कही थी जब मैं 10 साल छोटा था, और मुझे याद है कि वही कहे थे कि सारी दुनिया जब अशांति से, युद्ध से परेशान होगी तो भारत का समझ लेना उदय होने वाला है, और वो उदय हो चुका है। और ये हमारा 9th योगा इंटरनेशनल डे है।
जिसमें नरेंद्र भाई 130 कंट्री के राष्ट्र के मेंबर्स के साथ यूएन में सबको योगा करवाएंगे। और हमारा पूरा डायस्पोरा मोर देन 4000 पीपल 35 बसेस हम लोग लेके आ रहे हैं। 2 बस का नेतृत्व तो मैं भी कर रहा हूँ। और मैं यहाँ अंदर से बाहर यही देखने आया हूँ कि देखिए कितना हमारा पूरा का पूरा भारत उत्साह के साथ उनका वेट कर रहा है। हमारी उम्र भी आपको लगे नरेंद्र भाई, और हम पूरा डायस्पोरा आपका वंदन करने के लिए हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। चलो ये सब ये तमाम चीजें मैंने हर उम्र हर तबके के लोगों को आपसे मिलवा दिया। यकीनन अमिताभ जी, ये जो तस्वीर इस वक्त सामने आ भी रही है, जो हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही उतरे अपने विमान से, किसी के कंधे पर हाथ रखते हुए, किसी से हाथ मिलाते हुए, अभिवादन करते और स्वीकारते हुए, अभिनंदन स्वीकारते करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। नितिन जी, ये जरूर जानना चाहेंगे, अमेरिका भी जानता है कि आज हिंदुस्तान कहां पर पहुंच गया है, उसकी ताकत किस कदर बढ़ गई है, इसलिए स्टेट विजिट पर पहले जो बाइडेन ने फ्रांस के राष्ट्रपति और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को यहां पर बुलाया, उसके बाद अब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को स्टेट विजिट का न्योता देना अपने आप में कितना बड़ा संदेश महाशक्ति का? जी, बहुत बड़ा संदेश है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि भारत की जरूरत अब सब पूरी दुनिया को है। भारत सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है पिछले 2 सालों से, और भारत की जो यंग डिविडेंट यंग पॉपुलेशन है, जो पीढ़ी है, जो तरुण पीढ़ी जो कहते हैं जिसको, उसकी जो ताकत है, उसी के कारण सभी देश भारत को अपनी तरफ रखना चाहते हैं। और जो अमेरिका ने ये स्टेट विजिट डिक्लेयर किया, स्टेट विजिट का न्योता दिया, वो उसी का नतीजा है कि भारत की ताकत जो बढ़ी है और भारत का ओहदा जो बढ़ा हुआ है दुनिया में, उसका ये रिकॉग्निशन है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका कोई भी चीज अपने मतलब के बिना या नेशनल इंटरेस्ट के बिना नहीं करता है। ये आपको ध्यान में सबको रखना चाहिए, हमें भी। और भारत ने भी यही रवैया अपनाया है कि नेशनल इंटरेस्ट में जो होगा उसके साथ हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, नेशनल इंटरेस्ट में जो हमें मदद करेगा उसी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। इसी के कारण ये स्टेट विजिट हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। अफ्ताब जी, आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय समुदाय से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुलाकात, जिनकी तस्वीरें इस वक्त सामने भी आ रही है, हम जिस राजकीय दौरे का बार बार जिक्र कर रहे हैं, उस दौरे की सबसे बड़ी खासियत यही है कि अमेरिका अपने सबसे करीबी को ये न्योता देता है, और इस न्योते के अपने अलग मायने होते हैं जो हिंदुस्तान को बहुत मजबूती के साथ अब और भी आगे अपनी बात रखने के लिए यहां पर प्रतिबद्ध करता है। हाँ, जैसा नितिन भाई ने कहा कि हर देश अपनी नीतियां बनाता है अपने लिए, तो उसी तरह से अमेरिका भी करता है, भारत भी करता है। अमेरिका के लिए खास तौर से अब ये बात है कि अब भारत अपनी जनसंख्या की वजह से एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है, वहाँ अमेरिका अपनी चीज़ें भेज सकता है। और ख़ासतौर से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता पर आसीन हुए हैं, उसके बाद से भारत में जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ है, आर्थिक रूप से जो प्रोग्रेस हुआ है, उससे आम भारतीय लोगों की जो खरीदने की जो क्षमता है, पैसा उनके पास पैसा है और उस पैसे को खर्च करने की जो क्षमता है वो भी काफी बड़ी है। तो उससे वो अगर और आसान शब्दों में अपने करोड़ों दर्शकों तक ये बात पहुंचाएं कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का दौरा किया, वो दौरा भी बेहद खास रहा। जब बराक ओबामा से मुलाकात की बहुत बड़ी तस्वीरें नजर आई, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की यहाँ पर तस्वीरें नजर आई। पिछले 2 दशक का जिक्र करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति जरूर बदले, लेकिन हिंदुस्तान के प्रति प्रतिबद्धता जो थी वो जस की तस नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला राजकीय दौरा है, बाकी दौरों से ये दौरा कितना ज्यादा खास, अहम? काफी अहम है। पहली बार जब प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने कांग्रेस को जॉइंट सेशन को भी एड्रेस किया था। जैसा आपने पहले बताया, ये दूसरी बार है और दूसरी बार करने वाले ये पहले विदेशी नेता हैं। तो उस समय उन्होंने हेजिटेशंस ऑफ हिस्ट्री की बात की थी कि पहले हमारे जो संपर्क थे अमेरिका और भारत के, उसमें बहुत से रोड़े थे। रोड़े अभी भी हैं, पूरी तरह से वो सारे रोड़े ख़त्म नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी हमारी जो लेगेसी वाले लोग हैं जो कि फॉरेन पॉलिसी में हैं, और उसके बाद अभी जो नए लोग हैं उनमें थोड़ा बहुत चल रहा है। लेकिन देखिए, सबकी खास बात यह है कि प्रोग्रेस धीरे धीरे इसमें आगे हो रहा है। इन दोनों के संबंधों में, अमेरिका और भारत के संबंधों में प्रोग्रेस हो रहा है। दूसरी बात, जब वो आए थे
तो अभी मैं बात करूंगा जब ट्रम्प साहब थे राष्ट्रपति, तो हाउडी मोदी वाला जो इवेंट हुआ था उसमें मैं भी था, मुझे भी उसमें शिरकत करने का अवसर मिला। तो वहाँ करीब 50 से 60 हजार लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे एक स्टेडियम के अंदर। वो फुटबॉल का स्टेडियम जो कि फुटबॉल के दर्शकों से भरा रहता है, वो मोदी के समर्थकों से भरा था। तो वो बहुत ही दूसरे तरह की वहाँ पे वहाँ का जो माहौल था वो एकदम फेस्टिव माहौल था। लोग, हर तरह के लोग अनेक अनेक तरह के कपड़े पहन के अपनी पहनावे पहन के